श्री राम। दोस्तों, भगवान श्री राम ने अपने मंत्री सुमंत्र के यमराज से बचाए प्राण और दिया 9 दिन का जीवन दान। त्रेता युग में मानव की आयु 10,000 वर्ष की थी। राम जी के मंत्री सुमंत्र की आयु 9,009 वर्ष 11 महीने की थी। उसके जीवन काल में 9 दिन शेष बचे थे, इसलिए राम अपने मंत्री को यमराज से वापिस ले आए और पुनः जीवन दान दिया। एक बार भगवान राम अपनी सभा में बैठे थे, तभी एक सेवक ने आकर कहा, हे राजाधिराज, आपके बुढ़े मंत्री सुमित्र स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार का संदेश सुनकर राम एक रथ पर सवार होकर सुमंत्र के घर गए और वहां उन्होंने उनकी कुंडली को देखा और उन्होंने जन्म कुंडली मंगवा कर देखी, जिससे ज्ञात हुआ कि 9,999 वर्ष 11 महीने सुमंत्र की आयु थी, जिसमें केवल 9 दिन ही बाकी रह गए थे। ऐसा सुनकर राम ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाकर उनसे कहा कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष की तथा त्रेता युग में 10,000 वर्ष की कही गई है। भगवान राम अपने मंत्री सुमंत्र को यमराज से बचा कर लाए और पुनः दिया जीवन दान। यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके उस नियम का उल्लंघन किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि वह मेरे द्वारा दंड पाना चाहता है। मेरे मंत्री की आयु में अभी 9 दिन बाकी है, तो यम उसे यहाँ से क्यों ले गया? मैं आज यम को बांध कर लाता हूँ और सुमंत्र के प्राण पुनः लौटाऊंगा। ऐसा कहकर राम गरुड़ पर बैठे और धनुष की टंकार करते हुए यम की पुरी को चल दिए। तब तक रास्ते में ही उन्होंने देखा कि सुमंत्र को कुछ यमदूत लिए जा रहे थे। देखते ही राम ने यमदूतों पर प्रहार करके सुमंत्र को छुड़ा लिया। यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा, हमने आपका क्या अपराध किया है जिसके द्वारा आपने हमें ऐसा दंड दिया है? राम ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन बाकी है। अब तुम आज ही इसे क्यों लिए जा रहे हो? अब इनके दिन पूरे नहीं हो जब इनके दिन पूरे हो जाएं, तब जाकर आनंद से इनको ले जाना, तब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान राम की कृपा से मंत्री सुमंत्र को मिला 9 दिन का जीवन दान। राम की बात सुनकर यम के अनुचर कहने लगे, हे राघव, इनका जन्म भी एक अपूर्व प्रकार से हुआ था। पहले दिन माता की योनि से इसके दोनों हाथ तथा मुख बाहर निकला आया था। इसके बाद 10वें दिन धीरे धीरे इसके आगे के अंग निकले थे। अच्छे मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली थी, अतः इसका सुमंत्र नाम पड़ा था। इसके पूर्व दिन से अर्थात जिस दिन इसका हाथ और मस्तक बाहर आया था, उस दिन से लेकर आज तक में इसकी आयु समाप्त हो गई। आप जो इसके 9 दिन बाकी बतलाते हैं वे संबंधित है, इसलिए हे राम, हमारा कुछ दोष नहीं है। आप व्यर्थ इसे छीने लिए जा रहे हैं, हमको व्यर्थ आपने मारा। उनकी बात सुनकर यमदूतों से राम जी ने कहा, हे यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इसका इस तरह जन्म हुआ है, वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इसके जन्म का उत्सव मनाया जाता है, वास्तव में वही जन्मदिन है। उसी रोज इसके पिता ने इसका जन्म लिखा है, इसलिए अभी इनके 9 दिन बाकी है। तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर इसे ले जाना, तब मैं तुम लोगों को कोई नहीं रोकूंगा। राम की बात सुन और आंखों में आंसू भरे हुए वे दूत यमलोक को लौट गए। राम जी लौटकर अयोध्या चले आए। वहां स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी और राम सुमंत्र के घर गए। वहां सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। सुमंत्र ने राम को देखते ही प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इसके बाद राम अपने भवन को चले गए। सुमंत्र ने अपने जीवन के केवल 9 दिन काफी जानकर राम जी की आज्ञा के अनुसार खूब दान पुण्य आरंभ कर दिया। जब राम के युद्ध करने के लिए तैयार हुए यमराज, उधर वे यमदूत यम के आगे
पहुंचकर कहने लगे, हे यमराज, आप कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हैं? रास्ते में राम ने मार कर समुद्र को छुड़ा लिया, क्योंकि उसके जीवन के 9 दिन अभी बाकी थे। राम वह 9 दिन पूरा कर लेने पर समुद्र को जाने देंगे। अब हम लोग जल में डूब कर अपने प्राण दे देंगे। इस प्रकार दूतों की बात सुनकर यमराज मारे क्रोध के लाल पीले हो गए। उन्होंने दूतों से कहा, घबराओ मत, आज ही राम को बांध कर मैं उनकी इस दुष्टता का दंड लूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं देवराज इंद्र को सूचित करता हूँ। ऐसा कहकर यमराज तुरंत इंद्र के पास गए, उन्हें सारा हाल सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यमराज की बात सुनकर इंद्र ने कहा, यमराज, क्या तुम पागल हो गए हो जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप अपनी यमपुरी को लौट जाओ। राम का तुम क्या कर लोगे? इनसे डरकर मैं अपने हाथों से परिजात और कल्प वृक्ष, इन दोनों देव वृक्षों को उठाकर दे आया था। राम संग युद्ध करने के लिए यमराज को नहीं मिली किसी की सहायता। ऐसा वचन सुनकर यम अग्नि लोक गए, उनसे सहायता मांगी तो अग्नि ने भी ऐसा ही उत्तर दिया। इसके बाद वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि मंगल लोक गए। यमराज ने सभी से सहायता की प्रार्थना की, किंतु यमराज को सबने इंद्र के समान ही नकारात्मक उत्तर दिया। तब यमराज लौटकर ब्रह्मा के पास गए। पाताल में रहने वाले राजाओं तथा सप्तद्वीप के राजाओं से भी जाकर सहायता की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने भी कहा कि राम के विरुद्ध हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। इसके बाद क्रोधाविष्ट होकर यमराज अपनी ही सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्या चले। उस समय उनके समस्त गण साथ में थे और यमराज एक बड़े भारी भैंसे पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से उस अयोध्या नगरी को घेर लिया। युद्ध भूमि में हुआ राम पुत्र लव और यमराज के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ। यमराज से घिरी अयोध्या को देखकर राम ने लव से कहा, तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। युद्ध भूमि में जाने के पश्चात लव ने यमराज के साथ महाभयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस समय समस्त देवता अपने विमानों पर आरूढ़ होकर समेर क्षेत्र में आए हुए और उस युद्ध को देखने लगे। इसके बाद लव ने अपने बाणों की वर्षा से यमराज के भैंसे को घायल कर दिया और वेग के साथ बाण चलाते हुए 100 बाणों की वर्षा यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने अतिशय क्रोध होकर लव पर यमदंड छोड़ा। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्म अस्त्र चला दिया, जिससे यमदंड लौट पड़ा। तब यमराज वहां से भाग निकले और ब्रह्मास्त्र उनके पीछे पीछे चला। उस ब्रह्मास्त्र को देखकर सूर्य ने समझा कि इससे यम नहीं बच सकता, मेरा बेटा अवश्य पराजित होगा। तब सूर्य देव समय रथ पर आरूढ़ होकर लव के पास आए और प्रार्थना करने लगे। सूर्य देव ने की अपने पुत्र यमराज की रक्षा। सूर्य ने कहा, हे पुत्र लव, इस अस्त्र को लौटाकर यम को बचाओ। तुम्ही ने इसे चलाया है और तुम ही इसका निवारण भी कर सकते हो। तुम अस्त्र विद्या जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम हमारे वंश में उत्पन्न हुए हो और यम भी मेरा ही पुत्र है। क्या आपने अपने पूर्वज यम को ही तुम मार डालना चाहते हो? सूर्य की प्रार्थना करने पर लव ने अपना ब्रह्मास्त्र वापिस कर लिया। इसके बाद लव को आगे करके यमराज के साथ साथ सूर्य रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए हर्षपूर्वक अयोध्या नगरी में आए। उस समय देवताओं ने अपने बाजे गाजे लव पर फूलों की वर्षा की और अप्सराएं नृत्य करने लगी। विजयी बालक लव राम के पास पहुंचा और प्रणाम किया। राम ने सूर्य भगवान का आगमन सुनकर उनकी अवगानी की, प्रणाम किया और हाथ पकड़कर सभा भवन में ले गए। इसके बाद अपने पूर्वज सूर्य को राम ने सिंहासन पर बिठाया और षोडशोपचार से उनकी पूजा अर्चना की। फिर राम ने सूर्य भगवान से कहा, आप हमारे पूर्वज हैं, अतः लव ने जो कुछ अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए। राम की ऐसी बात सुनकर सूर्य ने भगवान से कहा, हे राम, आप ही के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे और उनमें मारीच आदि उत्पन्न हुए थे। मारीच से कश्यप हुए और कश्यप से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। अतः मैं आपके
पुत्र का पुत्र हूँ। हमारे पुत्र यम ने जो अपराध किया है सो क्षमा करिए। इस प्रकार विनय करके सूर्य ने राम को आसन पर बिठाया और यम से प्रणाम करवाया। इसके बाद समस्त देवता वहां पर पहुंचे। राम ने भी सादर सब देवताओं की पूजा की। इसके बाद राम की आज्ञा से इंद्र ने संग्राम में मरे हुए लोगों पर अमृत की वर्षा की और वाहन समेत समस्त वीरों को उठा उठाकर खड़ा किया। उसके बाद राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं पृथ्वी पर शासन करता रहूं तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जाओ जिनकी आयु पूर्ण हो गई हो और किसी को नहीं। राम की बात सुनकर यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। यम राज्य यानी त्रेता युग में 10,000 वर्ष की मानव की आयु होगी। इसके बाद 10वें दिन सुमंत्र ने राम को प्रणाम करके उनके सामने ही प्राण दे दिया। राम के समक्ष मरने से वे समस्त देवताओं के साथ दिव्य लोक को गए। इसके बाद सूर्य भी राम जी से आज्ञा लेकर यम के साथ लौट गए। राम ने सुमंत्र के पुत्र समंतु के हाथों सुमंत्र की क्रिया करवाई और पिता के आसन पर उसी पुत्र को बिठाया। फिर राम ने लक्ष्मण को पृथ्वी तल में इस बात की घोषणा की, हे वे हाथी पर सवार हो तथा सातों द्वीपों में जाकर नगाड़े बजाते हुए राम की आज्ञा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, राजा रामचंद्र का आदेश है कि यदि राज्य में कोई मनुष्य बिना आयु पूर्ण हुए मरे तो उसे मेरे पास लाया जाए। कोई मनुष्य अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को न छोड़े। जो लोग दुराचारी हो उन पर कड़ा शासन किया जाए। धर्म कर्म सदा रहे। इस प्रकार लव ने यमराज को पराजित करके सिद्ध कर दिया कि राम पुत्र होना कोई साधारण बात नहीं है। सीता के स्वयंवर में भाई का फर्ज किसने निभाया था, जानिए। रामायण के मुताबिक सीता के विवाह में भाई का फर्ज मंगलदेव ने निभाया था। मंगलदेव धरती माता के पुत्र थे और माता सीता का जन्म भी पृथ्वी से ही हुआ था, इसलिए मंगलदेव सीता के भाई लगते थे। मंगलदेव ने सीता जी के विवाह में ये रस्में निभाई थी। लावा परछाई की रस्म, विवाह की अन्य रस्में। मंगलदेव ने वेश बदलकर विवाह में भाग लिया था और विवाह में शामिल होने वाले देवी देवताओं और ग्रहों में से एक मंगलदेव थे। मंगलदेव के अलावा सीता माता के भाई के रूप में लक्ष्मी निधि का भी नाम आता है। लक्ष्मी निधि राजा जनक के छोटे भाई के बेटे थे। हालांकि लक्ष्मी निधि का जिक्र ज्यादा जगहों पर नहीं आता। माता सीता के विवाह में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु व महेश समय ब्राह्मणों के रूप में आए थे। श्री राम उनके तीनों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ था। हिंदू धर्म में विवाह के समय कई परंपराएं निभाई जाती है। विवाह में भाई अपनी बहन की शादी में कई रस्में निभाता है। रामायण में श्री राम और माता सीता के विवाह का वर्णन मिलता है, लेकिन माता सीता के भाई का कोई जिक्र नहीं मिलता। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि आखिर श्री राम व माता सीता के विवाह में भाई के रूप में किसने रस्में निभाई थी। तो चलिए जानते हैं माता सीता के भाई के बारे में। किस देवता की कितनी बार कौन थे माता सीता के भाई। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सीता माता के विवाह में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मणों के रूप में आए थे। श्री राम व उनके तीनों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ था। सभी विवाह का पूर्ण संपन्न विधि से करवाया गया था। विवाह में मंत्रोच्चार के समय जब भाई द्वारा निभाई जाने वाली रस्म का समय आया तब पुरोहितों ने भाई को बुलाने के लिए कहा, लेकिन भाई की अनुपस्थिति के कारण सभी व्याकुल हो गए। इस वजह से पृथ्वी माता भी काफी दुखी हुई और उन्होंने मंगलदेव को इस परंपरा के लिए भेज दिया। तो इस तरह से मंगलदेव ने निभाई थी सीता स्वयंवर में भाई की रस्में। माता के आदेश पर मंगल ग्रह नवग्रहों के साथ राम सीता के विवाह में पहुंचे। मान्यता है कि देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगलदेव भी माँ पृथ्वी के पुत्र है। ऐसे में मंगलदेव ने माता सीता के विवाह में भाई की रस्में निभाई थी। हालांकि मंगलदेव को देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए थे कि एक अनजान व्यक्ति कैसे माता सीता के भाई के रूप में अपने रस्में निभा सकता है। तब राजा जनक ने मंगलदेव से पूछा,
तो उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य हूँ। आप इस विषय में मैं ऋषि वशिष्ठ जी एवं विश्वामित्र से भी पूछ सकते हैं। तब राजा जनक ने दोनों ऋषियों के पास पहुंचे और मंगलदेव के बारे में पूछा। तब उन्होंने राजा जनक को सब बताया। इसके बाद राजा जनक ने मंगलदेव को रस्में निभाने के लिए अनुमति दे दी। राजा दशरथ के मुकुट का राज। एक अनोखा राज मैं आपको बताती हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले, जहाँ उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से उनकी नाराजगी बाली से हो गई और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। बाली ने राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब भी कहीं भ्रमण करने के लिए जाते थे तो कैकेयी को अपने साथ ले जाया करते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली और राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी राजा दशरथ के साथ ही थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए तो उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के बीच युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि या तो वो अपने कैकेयी को यहाँ पर छोड़ दे या फिर अपना रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ दे। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहाँ पर छोड़कर रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखी करती थी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी थी। उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा था। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट लेकर के चर्चा हुई। तब यह बात तो केवल इन दोनों के बीच में ही थे। ये दोनों ही जानते थे मुकुट के राज को। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लीजिए, वह अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपना आपका मुकुट वापस लेकर आएगा। तब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए। वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल में सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगा दी, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला न पाए तो समय रावण अंगद के पास आया और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सिर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर के वापस श्री राम के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास गई तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो वह बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण चले गए। तब कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं आता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर ले लिए। अतः श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माता कैकेयी से ही करते थे। माता सीता रावण की पुत्री थी या राजा जनक की, जानिए। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को श्री राम वल्लभा देवी माता सीता का प्रकाट्य हुआ था। इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी तथा सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। माँ सीता को माँ लक्ष्मी का भूमि अवतार भी माना जाता है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमाताजमा और राजा जनक की पुत्री होने से उन्हें जानकी जी भी कहा जाता है। आज उनके जन्म से जुड़ी पुराणवी कथाओं पर
पौराणिक कथाओं पर बात करते हैं जो अपने आप में कई रहस्यों से भरी हुई है। माँ सीता के बारे में वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा देहराज जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंता में होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से सलाह ली तो उन्होंने उपाय के रूप में बताया कि जब महाराज समय हल चलाएं तो इंद्र देव की कृपा से वर्षा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनरा गांव यह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान से खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान में से एक कलश निकलता है जिसमें एक सुंदर सी कन्या निकलती है। चूंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का अगला हिस्सा जिसे शीत कहते हैं उससे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि सीता माता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहाँ जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता समय को पृथ्वी की पुत्री मानती थी, वही वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में वह कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और दूसरी कथाओं से प्राप्त होता है। वेदवती कैसे बनी रावण के विनाश का कारण। जहां एक प्रसंग के अनुसार मिथिला नरेश जनक ने पृथ्वी से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी। वहीं अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। वहीं अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। रावण ने अपने विनाश के बीज की तार्किक रूप से इन्हीं कथाओं में गूंथे गए हैं। अद्भुत रामायण की इस घटना से पहले जो कथा जुड़ती है वह है वेदवती की। दरअसल ब्रह्म वर्तत पुराण में यह कहा गया है कि जहाँ से रावण के अंत की कथा भी जुड़ती है। कहते हैं कि रावण के अंत के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। माँ सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह भगवान विष्णु की उपासक थी। उन्हीं के साथ उन्होंने विवाह करना चाहती थी। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शारीरिक जीवन छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन थी। इसी दौरान एक दिन रावण हिमालय का भ्रमण करते हुए एक ऋषि कन्या वेदवती को देखा और उस पर मोहित हो गया। वह कन्या के निकट गया और अभी तक उसके अविवाहित रहने का कारण पूछा। तब वेदवती ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह विष्णु से करना चाहते थे, परंतु एक दिन राक्षस के मुझ पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पति के वियोग में माता का भी देहावसान हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। रावण ने शुरू में वेदवती को बहकाने की कोशिश की, परंतु उसके नहीं मानने पर उसने वेदवती के केस पकड़ लिए। तब कहा जाता है कि वेदवती ने रावण के द्वारा पकड़े गए बालों को काट दिया और दौड़ते हुए अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। वही वेदवती अगले जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। वेदवती के इस प्रसंग को फिल्म सीता स्वयंवर में फिल्माया गया है। रावण और मंदोदरी की बेटी सीता कहाँ है प्रसंग अद्भुत रामायण में ही उल्लेख है। रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु का वह कारण बने। अद्भुत रामायण के प्रसंग के अनुसार ही दंडकारण्य में गत्स्य नाम का एक ब्राह्मण था जो माँ लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण करके दूध की कुछ बूंदे संप्रीत किया करता था। उन दिनों देव और असुरों के बीच में संग्राम
चलता रहता था। कभी असुर देवताओं पर तो कभी देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। इसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गत्स्य मद वहां उपस्थित नहीं थे। उसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त को अपने साथ लेकर लंका में आ गया और उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने के लिए कहा दिया। वहीं मंदोदरी को उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही तेज विष से भरा हुआ है। जब कुछ दिनों बाद रावण विहार करने के उद्देश्य से पर्वत पर चला गया तो मंदोदरी को वहां पर जाना उसका पसंद नहीं था। कहते हैं कि अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वरण करने के उद्देश्य से कलश में रखा हुआ पदार्थ पी लिया। वही देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्रदान करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसके बाद मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो यह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी कुरुक्षेत्र में चली गई। कहा जाता है कि वहां पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में भरकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान करके वह वापस लंका में लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते समय मिथिला के राजा जनक को मिला, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई। लोक जीवन में सीता जी राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले ही रही हो, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल पालक माता पिता ही थे। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपन रचित रामायण, चैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी माँ सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग से वर्णन है। जहाँ तक बात अद्भुत रामायण की है तो बता दूं कि एक बार ऋषि भारद्वाज ने ऋषि वाल्मीकि में रामायण के कुछ गुप्त रहस्य और रहस्यमय पहलुओं को बताने के लिए कहा और कहा जाता है कि इसी के परिणाम स्वरूप वाल्मीकि द्वारा अद्भुत रामायण लिखी गई। यह संस्कृत भाषा में है जो 7 सर्गों में रचित है। एक विशेष कथा है जबकि वाल्मीकि रामायण को इस ग्रंथ का प्रेरणा स्रोत भी बताया जाता है। रावण ने सीता को शोक वाटिका में क्यों रखा था, यहाँ एक और प्रसंग का जिक्र तो बनता ही है जो सीता के अपहरण के बाद उन्होंने लंका के शोक वाटिका में रखने से जुड़ा है। कई बार सवाल उठता है कि रावण की कैद में एक लंबा समय गुजारने के दौरान जनक नंदिनी सीता ने कभी रावण को अपने समीप नहीं आने दिया। यह सीता के क्रोध से डरता था या फिर रावण भगवान राम से डरता था। वह किसी के वचन में बंधा हुआ था या फिर वह किसी श्राप में बंधा हुआ था जिससे वह सीता से दूर रहने के लिए बांध्य था। आलीशान महल सोने की लंका को छोड़कर उसने क्यों सीता को शोक वाटिका में रखा, इस सवाल का जवाब भी पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि रावण की सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने किया था। यह भव्य और विशाल तो था ही, लेकिन इतना आकर्षण भी था जो उसे देखकर सब मोहित हो जाते थे। लेकिन फिर भी सीता का हरण करने के बाद रावण ने उन्हें लंका के किसी महल में क्यों नहीं रखा बल्कि वाटिका में रखा, क्योंकि वह नल कुबेर के श्राप से भयभीत था। इस श्राप से जुड़ा जो प्रसंग है उसके अनुसार स्वर्ग की अप्सरा खूबसूरत अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने धरती पर आई थी और कहते हैं कि जब रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। रंभा ने उसे कहा कि वह नल कुबेर की होने वाली पत्नी है, लेकिन फिर भी रावण ने उसका सम्मान नहीं किया और रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया। जब इस बात की खबर नल कुबेर को मिली तो उसने रावण को श्राप दिया कि जब भी वह किसी पराई स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति से छुएगा या फिर अपने महल में जबरदस्ती रखने की कोशिश करेगा तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से रावण ने बिना सीता की स्वीकृति के ना तो उसे स्पर्श किया और ना ही उन्हें अपने महल में रखा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी और कमेंट में जरूर बताना।
तो इस तरह की वीडियो मैं आपको सुनाती ही रहूँगी, देखते रहना। अब मैं आपको सुना रही हूँ कि राम जी के विवाह में ब्रह्मा जी क्यों परेशान हो रहे थे। राम जी की बारात जनकपुर पहुंची, जनकपुर की स्त्रियां हास्य विनोद कर रही है। मित्रों, यह जनकपुर की स्त्रियां काल्पनिक रूप से हास्य विनोद कर रही है। यह राम कथा के रसिक तथा कार वक्ताओं द्वारा आनंदित करने के उद्देश्य से राम विवाह कथा कही गई है। इस कथा को अन्यथा मत लेना। राम जी का विवाह, इसे आनंद पूर्वक पढ़कर आनंद लेना। भाव से ही भगवान बसते हैं। कुछ स्त्रियां आपस में हंसते हुए बातें कर रही है। अयोध्या वाले बहुत चतुर हैं। दूसरी ने कहा, चतुर क्यों नहीं होंगे, बड़ी चतुराई से अपने चारों राजकुमारों को जनकपुर में ले आए और अब इन चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुर में ही करवाएंगे। हमारे जनक जी तो बहुत सीधे साधे हैं, इनकी बातों में आ गए। दूसरी सखी ने कहा, इसमें चतुराई दिखाने वाली क्या बात है। पहली सखी विनोद करते हुए कहने लगी, चतुराई इसमें यह है कि राजा दशरथ जी के यहाँ चौथेपन में 4 संतानें हुई। अब यह चारों राजकुमार जब 15-15 वर्ष के हो गए, तब इन्हें यह चिंता हुई कि इनका विवाह कैसे होगा। तब यह गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनका घर भी बसाना है, इनका घर किस तरह से बसेगा, विवाह किस तरह से होगा, कुछ उपाय बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा था कि इनको साधु संतों के साथ में लगाओ, साधुओं के साथ में घुमवाओ, तब काम बनेगा, तब इनके विवाह होंगे। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि इन्हें साधु संतों के साथ में लगाओ, इन्हें घुमाओ और साधु जैसा होना चाहिए जिसका संबंध पहले राजघराने से हो। साधु ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध पहले राजघराने से हो, तभी तो वह राजा महाराजाओं के यहाँ जाकर इनके संबंध तय करवाएंगे। तब दशरथ जी ने विचार किया होगा कि ऐसा साधु महात्मा कौन है। तब उन्हें लगा कि ऐसे महात्मा तो एक ही है, गुरु विश्वामित्र जी। वह पहले राजा थे, बाद में इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया था, तो गुरु विश्वामित्र के साथ ही लगा देना चाहिए। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से गुरु विश्वामित्र जी को अपने यहाँ राजमहल में बुलवाया। यज्ञ की रक्षा करवाना तो एक बहाना था, हकीकत तो इनको अपने पुत्रों को इनके साथ लगाना था। तब गुरु विश्वामित्र जी इनके दरबार में आए और दशरथ जी ने उनके सामने यह समस्या बताई। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि विषय बड़ा गंभीर है, एक तो राजकुमार का मसला, एक दो राजकुमार का मसला होता तो बात अलग थी, किंतु चारों को अब विवाह करना तो बहुत ही मुश्किल है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि इनको यहाँ तक कहा था कि इनके चारों को ले जाओ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ जी से कहा कि ऐसा मत करो, चारों को मत भेजो, एक गोरे के साथ एक सांवले को लगाओ और इसे इन तरह खपाओ, इस तरह से खपाओ। जब इन दो का मामला जम जाएगा फिर इन दो को जमाएंगे। तब इन्होंने विश्वामित्र के साथ पहले राम जी को, लक्ष्मण जी को, एक गोरे को और एक सांवले को भेजा। पहले वाले ने धनुष तोड़कर अपना काम बना लिया, उन्होंने अपना कार्यक्रम जमा लिया। अब इन्हें इनकी चतुराई, अब देखो इनकी चतुराई, जब इनका कार्यक्रम जम गया तो चतुराई से अयोध्या भी संदेश भिजवा दिया कि हमारा कार्यक्रम तो जम गया, अब तुम 2 और को ले आओ। तब गुरु वशिष्ठ जी एक गोरे और एक सांवले राजकुमार को लेकर फिर आ गए। एक गोरे और एक सांवले को फिर से लाए। देखो कितनी चतुराई से अपना काम बना लिया। इस तरह का हास्य विनोद वार्ता जनकपुर में सखियों द्वारा स्त्रियां बरातियों को सुनाकर कर रही है। तब श्री सीताराम जी के विवाह में ब्रह्मा जी बड़े परेशान थे। भगवान शिव ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, आप क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैंने सृष्टि की रचना की है और सृष्टि का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है, किंतु राम जी और सीता जी के विवाह में मेरी बनाई गई कृति, मेरी रचना कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तो सब कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, मेरे द्वारा निर्माण किया हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शिव जी ने कहा, परेशान मत होइए, आपको आपकी करनी यहाँ दिखाई देगी ही नहीं, क्योंकि राम जी जगत पिता हैं और श्री माता जगत माता है। उनके हिसाब से आप
आप विचार कीजिए, जब राम जी जगत पिता हैं, आपके भी पिता हुए, सीता जी आपकी भी माता हुई, तो भला माता पिता का विवाह उसकी संतान कैसे देख सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर यदि ऐसी बात है तो यह तो सत्य नहीं है, हम तो इनका विवाह देख रहे हैं। शिव जी ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है, यह तुम्हारा भ्रम है, यह सब तो राम जी की कृपा से ही संभव हो रहा है। इस प्रसंग के संबंध में एक महात्मा वर्णन कर रहे हैं कि यह दृश्य वैसा ही था जैसे आजकल के समय में विवाह के अवसर पर वीडियो शूटिंग की जाती है, और उस वीडियो शूटिंग को शादी के अनेक वर्षों बाद जब देखा जाता है तो यह प्रश्न भी वैसा ही है जैसे उस वीडियो शूटिंग को देखकर पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं कि आपके विवाह में हम लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तब यही उत्तर होता है कि यह दृश्य तब का है जब आपका जन्म हुआ ही नहीं था। बस इसी प्रकार से शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि यह दृश्य तभी का है जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए हम में तुम्हारी करनी, इसलिए इसमें तुम्हारी करनी इसमें दिखाई नहीं दे सकती। किंतु ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हुए और फिर से परेशान होने लगे। शिव जी ने पूछा, अब क्या परेशानी है? तब महात्मा कहने लगे कि कुछ लोग अपनी बुद्धि को विश्राम ही नहीं दे रहे, हमेशा अपनी बुद्धि उसी में लगाया करते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। ब्रह्मा जी भी कुछ इसी तरह परेशान होने लगे, कहने लगे, आपकी यह बात तो ठीक है, किंतु मेरे तो 8 ही नेत्र हैं, मेरे नेत्रों से अधिक तो तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कार्तिकेय के नेत्र हैं, उनके 12 नेत्र है, वह तो विवाह का आनंद और भी अधिक से ले रहे होंगे। इंद्र को तो देखो, इसके तो हजारों नेत्र हैं और आपके भी 15 नेत्र है। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी, हमारे यह नेत्र किसी दूसरे के नेत्रों को देखने के लिए नहीं है, दूसरे को देखने के लिए नहीं है। तुम्हें जितने नेत्र मिले हैं उनमें भगवान का दर्शन कीजिए, व्यर्थ में क्यों परेशान हो रहे हो। लौकिक रीति से श्री सीताराम जी का विवाह, पानी ग्रहण, संस्कार, कन्यादान और आदि नेकचार जोग पूर्ण हुए। इसके पश्चात सीता जी की सखियां चारों भाइयों को कोवर भवन में ले जाने लगी। वहां पर नेग होना था, अभी शेष बाकी था। सकल सुमंगल दायक रघुनाथ गुणगान, सादर सुमहिते तरही भव सिंधु बिना जलवान। इससे आगे का प्रसंग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना, और कमेंट में जय श्री राम बोल देना, और एक बार जोर से बोलो मुंह से, जय श्री राम।